पहचाना मुझे? मैं हूँ रेशम कीट, शहतूत के पत्ते खाकर पलने वाला जीव। शहतूत के पत्ते खाता हूँ, उसी पर सोता हूँ, उसी पर पलता हूँ। रेशम के वस्त्र तैयार करने के लिए इसीलिए पहली जरूरत है शहतूत की खेती की। रेशम कीट को पत्तियों का भोजन देने के लिए शहतूत की खेती विशेष तौर पर की जाती है। खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाए तो एक पौधे से ज्यादा पत्तियां मिल सकती हैं और इन पत्तियों पर पलने वाले रेशम कीटों से उत्तम कोटि का रेशम प्राप्त होता है। शहतूत की बहुत सी किस्में होती हैं, जिनमें मुख्य किस्में हैं मैसूर लोकल, कानवा 2, S13, S36 और V1। शहतूत की इन विभिन्न प्रजातियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे मैसूर लोकल की फैली हुई झाड़ियां, लोब्ड या अनलोब्ड पत्तियां एक ही पौध में। उपज है 25,000 किलोग्राम प्रति वर्ष। S13 की फैली हुई झाड़ियां, सादे, अनलोब्ड, चिकनी और मुलायम पत्तियां। उपज है 17,000 किलोग्राम प्रति वर्ष। S36 की फैली हुई झाड़ियां, सादे पत्ते और उपज है 42,000 किलोग्राम प्रति वर्ष। अब कुछ काम की बातें। पहली बात, खेती करने से पूर्व मिट्टी की जांच जरूरी है। काली उपजाऊ मिट्टी शहतूत की खेती के लिए अच्छी है। उपजाऊ मिट्टी की पहचान है खनिज पदार्थ 40%, जल 30%, हवा 20% और जैविक पदार्थ 10%। दूसरी बात, तापमान, नमी और वर्षा की। नमी 65% से 80%, वर्षा 600 मिलीमीटर से 2500 मिलीमीटर और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले जमीन तैयार करते हैं। जुताई बैलों की मदद से हो या ट्रैक्टर से। 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी खुदाई होनी चाहिए। ईंट, पत्थर, कूड़ा सब बाहर और जमीन बराबर हो। खाद देना भी बहुत जरूरी है। गोबर की खाद हो तो बहुत अच्छा है। शहतूत के पौधों का प्रजनन बीज द्वारा, कलम द्वारा और दाब द्वारा किया जाता है। कलम विधि सबसे अधिक प्रचलित है, क्योंकि इससे समय, श्रम और धन तीनों की ही बचत होती है। जून जुलाई के महीने में मॉनसून आने पर कलम लगाना अच्छा रहता है। ये कलम 18 से 20 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है, जिसमें 3-4 कलियां या बड्स होते हैं। कलम इस तरह तिरछा लगाएं कि एक कली बाहर रहे, बाकी सब दबा दी जाएं। कलम को नियमित रूप से पानी देना न भूलें। छोटी-छोटी पत्तियां निकल आएं तो यही समय है यूरिया का छिड़काव करने का। यूरिया सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में 200 मिलीग्राम यूरिया मिलाकर बनाएं। हां, एक बात और, वो है इंटरकल्चरल ऑपरेशन की, जिसमें खरपतवार निकालना, निराई, गुड़ाई और सिंचाई करना होता है। इससे पौधे को पूरा पोषण मिलता है। पौधों पर किसी बीमारी के लक्षण या कीड़ों के आक्रमण को पहचानें तो नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाएं। कुछ बीमारियां और उनके लक्षण इस तरह हैं। बीमारी सर्कोस्पोरा यानी पर्ण दाग। इसके लक्षण हैं गोल गहरे भूरे धब्बे। और बचाव के लिए रोगग्रस्त पत्तियों को जला दें,
बेनोमिल का छिड़काव करें। बीमारी स्टेम कैंकर, लक्षण है कलम और तने में धब्बे, और बचाव के लिए कलम को लगाने से पहले बेनोमिल के घोल में 30 मिनट तक डुबोएं। बीमारी जड़ ग्रंथि, लक्षण है जड़ों में गांठ पड़ना, और बचाव के लिए फ्रोज में कार्बोफ्यूरान 15 दिन के अंतराल से 4 बार डालें। हर बार सिंचाई अवश्य करें। शहतूत को हानि पहुंचाने वाले कुछ कीट: थ्रिप, जेसिड, बिहार हेयरी कैटरपिलर और मिलीबग। इनके नियंत्रण के लिए न्यूवान या मेटासिस्टॉक्स का छिड़काव उपयुक्त मात्रा में करें। पौध लगाते समय एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नियमित रूप से खरपतवार निकालने, निराई, गुड़ाई और समय पर सिंचाई करने पर ये पौधे 1 साल बाद प्रूनिंग यानी कटाई छंटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जरूरत के अनुसार पत्तों को चुना जा सकता है। हमारी जरूरत है रेशम कीट के लिए शहतूत की पत्तियों का भोजन उपलब्ध कराना। कीट विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। रेशम कीट अगर छोटा है, पहली अवस्था में उसे अर्ली एज वर्म्स कहते हैं। उसके लिए छोटी मुलायम पत्तियां तोड़ी जाएंगी। ऊपर की 4 पत्तियां छोड़कर सेकेंड इंस्टर, दूसरी अवस्था के सिल्क वर्म को शाखा की कुछ बड़ी पत्तियां दे सकते हैं। थर्ड इंस्टर सिल्क वर्म्स यानी तीसरी अवस्था को खिलाइए बड़ी बड़ी पत्तियां। शहतूत के पौधे से चुने गए ये पत्ते बांस की बनाई इस विशेष टोकरी में इस तरह जमाए जाते हैं जिससे इन्हें हवा मिलती रहे। जब पौधे 1 साल के हो जाएं, तो उनकी कटाई छंटाई की जा सकती है। कटाई छंटाई, जिसे अंग्रेजी में प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग 3 तरह से की जाती है। साल में सामान्यतया अगस्त महीने में बॉटम प्रूनिंग की जाती है। जमीन के स्तर से ऊंचाई पर 10 से 15 सेंटीमीटर पौधों की कटाई छटाई को ही बॉटम प्रूनिंग कहते हैं। मिडल प्रूनिंग नवंबर-दिसंबर में की जाती है। जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंची मुख्य शाखाओं और सहायक शाखाओं को छांट दिया जाता है। प्रूनिंग की एक और विधि है स्ट्रिप प्रूनिंग। इसमें जमीन के ठीक ऊपर से पूरी की पूरी शाखा को ही छांट दिया जाता है। मिट्टी की तैयारी